हेलो स्टूडेंट्स, पीछे वाला वीडियो आपने एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर दोनों का वीडियो आपने देख लिया होगा आई होप। और इस वीडियो के अंदर आज हम इसके ऊपर जो ट्रांसफॉर्मर और एसी जनरेटर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से और ये भी पढ़ लेना कि क्या क्या हमें पूछ रखा है, क्या क्या दिया हुआ है। तो ये सब बातें जब तक आप नहीं करेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या फॉर्मूलाज हमें यूज करना है, तब तक समझ आएगी नहीं बात। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा आई होप। सॉल्यूशन देखो, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, लिख रखा है आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी है 100%। एक चीज तो ये हो गई कि एफिशिएंसी 100% हो गई, ठीक। आइडियल ट्रांसफॉर्मर है 2000 टर्न्स एंड 50 टर्न्स। प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 2000 एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल 50। नंबर की कोई यूनिट होती नहीं है तो इसके आगे कोई यूनिट आपको लिखनी नहीं है। कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट, ठीक है। मेन सप्लाई के साथ जोड़ दिया। मेन सप्लाई मतलब इनपुट, तो इनपुट वोल्टेज जो हमारी हो गई ईपी, वो हो गई 120 वोल्ट, ठीक है। एंड सेकेंडरी टू द नाइट बल्ब, जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी रेजिस्टेंस दे रखा है आरएल, लोड रेजिस्टेंस जो हमने लिखा था, या आरएफ लिख लो। सेकेंडरी रेजिस्टेंस वो है 0.6 ओम, ये दे दिया। क्वेश्चन को पढ़ा हमने और जो चीजें दे रखी थी वो मैंने इसके अंदर लिख दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहली बात तो यही है अपनी कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो जो चीजें दी हुई हैं उनको लिखना है। तो ये एक बात ये हो गई, ठीक। अब निकालना क्या क्या है वो सुन लो। पहली चीज निकालनी है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। तो फर्स्ट पार्ट में कर रहे हैं हम वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, ईएस निकालना है। क्या निकालना है? ईएस। अब देखो ध्यान से, ईएस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एनपी, एनएस, ईपी, तीनों चीजें दी हुई हैं। फॉर्मूला है आपके पास ईएस अपॉन ईपी, एनएस अपॉन एनपी है, पढ़ लिया था ट्रांसफॉर्मर जब हमने डिस्कस किया था वहां पे। इसके बाद ईएस आएगा एनएस बाई एनपी और इनटू ईपी पलट के इधर आ गया। अब वैल्यूज रख लो। एनएस की वैल्यू है 50, ईपी की वैल्यू है 120 डिवाइडेड बाई, और एनपी है 2000 1 2 1 2, ये कट गया, ठीक है। और 2 से 10 पे और ये 6 पे, 5 दूनी 10, 2 3 3 वोल्ट। तो ईएस आ गया 3 वोल्ट, ये पहला आंसर है। सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी? 3 वोल्ट, ठीक है। एक आंसर आया। दूसरा, करंट इन द बल्ब। बल्ब कहां लगा हुआ है? सेकेंडरी कॉइल के अंदर। इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो आपसे? दूसरा पार्ट हमें करंट इन द बल्ब, तो दूसरा पार्ट हमें निकालना है करंट इन द बल्ब का मतलब आईएस। क्या निकालना है? आईएस। कैसा ट्रांसफॉर्मर है? देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो एफिशिएंसी 100%, और 100% एफिशिएंसी कब होती है? क्योंकि ईटा का फॉर्मूला होता है ईएस आईएस अपॉन ईपी आईपी, ठीक है। फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए ईएस आईएस बराबर होगा ईपी आईपी। रख दो, ईएस आईएस बराबर होगा ईपी आईपी। अब यहां से सोल्व कर लेना, क्या आ जाएगा? आईएस आ जाएगा।
तो आई एस को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आई एस को यहां से सोल्व करेंगे। आई एस बराबर होगा ईपी आई पी डिवाइडेड बाई ई एस। वैल्यूज पुट कर लो, ईपी की वैल्यू है 120 और आईपी की वैल्यू है इनपुट करंट। करंट ये भी निकालना है, हमें नहीं पता, तो एक फॉर्मूला और है अपने पास, उससे करते हैं। करंट इन द बल्ब, करंट इन द बल्ब उससे करते हैं। तो यहां से ये चीजें नहीं पता तो यहां से देखो, करंट इन द बल्ब क्या फॉर्मूला था, V बराबर आई, E बराबर होता आई आर, तो आई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस बाई आर एस। यहां से निकाल दो, यहां से आपके पास ई एस कितना है 3 डिवाइडेड बाई आर एस की वैल्यू है 0.6, यहां से आ गया। तो ये आ गया 30/6, 5 पे कट गया, आई एस की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। दो चीजें मैंने यहां से सोल्व कर दी हैं, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी क्वाइल और दूसरा है करंट इन द बल्ब। ये दो चीजें हम सोल्व कर चुके। तीसरे पार्ट पे अब आएंगे हम, उसके लिए क्या निकालना है, करंट इन द प्राइमरी क्वाइल। अब वो फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला, इससे हो जाएगा तीसरा पार्ट। दो पार्ट में मिटा रहा हूं, ये हो गए हमारे। तीसरा पार्ट के ऊपर आते हैं, तीसरे पार्ट में ये यूज कर लो, ई एस आई एस बराबर ई पी आई पी। अब आएगा क्या, आई पी, आई पी आ जाएगा ई एस आई एस अपॉन क्या, ई पी। ई एस की वैल्यू है कितनी, सेकेंडरी के अंदर ई एस की वैल्यू अभी अभी आई थी, कितनी है 3, आई एस की वैल्यू आ गई 5 और ईपी की वैल्यू दी हुई है कितनी, मेन सप्लाई के अंदर 120। इसको सोल्व कर लो, 3 से कट जाएगा 40 पे, 5 से कट जाएगा 8 पे, 1/8। तो आईपी की वैल्यू आ गई 0 पॉइंट कितने पे जाएगा, 8 एकम 8 और 125। ये देख लेना एक बार डिवाइड करके, 0.125 एम्पियर, ठीक है, ठीक है। आईपी की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम क्या, पावर इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। वो तो बराबर हो गई, ये पावर है, इनपुट पावर बराबर ईपी आईपी। ईपी की वैल्यू है 120, आईपी की वैल्यू है 1/8। इसको डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8, 4 से 12 0, ये 15 आ गया। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो आउटपुट पावर भी क्या आएगी, बराबर। सीधा लिख दो, या सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर देना, ई एस आई एस से उतना ही आएगा, ठीक है। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर बराबर होती है आउटपुट पावर के। तो ये ट्रांसफॉर्मर के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन था, वो डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना,
तो इसके लिए क्या करना है, पीछे के जो वीडियोज हैं वो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an AC generator consists of a coil of 100 turns.
उसको सोल्व करके फाई की वैल्यू रखी थी हमने फाई की वैल्यू रखी थी
पेपर क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है दिया है